हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 to 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ, और इसका पार्ट 3 हमारे पास है 2, -3 एंड -4, 7 आर द एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक सर्कल है, उसके हमें एंड पॉइंट्स दे दिए डायमीटर के 2, 3 एंड -4, 7। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट ये 2, 3 जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, इसको हमने a सपोज कर लिया, -4, 7 को हमने b सपोज कर लिया। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है कि सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। हमें पता है कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, डायमीटर का। तो अब अगर मैं पहले इसका सेंटर निकाल लेता हूं, फॉर सेंटर C is the midpoint of AB। अब यहां पे क्या है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल ले तो ए पॉइंट हमारे पास है 2, -3 एंड बी पॉइंट हमारे पास है -4, 7। तो अब ये ए पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, और बी जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 इक्वल हो जाएगा 2 के, y1 इक्वल हो जाएगा -3 के। इसी तरह से x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -4 के, y2 इक्वल हो जाएगा 7 के। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 हमारे पास 2 है, फॉर्मूले का प्लस, और x2 का -4 का माइनस, प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 आया, साइन बड़े नंबर का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू क्या आ गई पास, यहाँ पे -1 आ गई। इसी तरह से y है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गई। अब यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो आ गया पास -1, 2। अब हमें इसका रेडियस चाहिए, तो हमें पता है कि डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लूं और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो भी रेडियस आ जाएगा, या फिर मैं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो ये भी रेडियस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम फॉर रेडियस रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस के। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अब डिस्टेंस फॉर्मूला पास होता है r इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसका डिस्टेंस निकाल लें हम, ए सी का। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है, 2, -3 एंड सी पॉइंट हमारे पास है -1, 2। ए पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1, सी जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2। अब यहां पे पास x1 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के, y1 इक्वल हो जाएगा -3 के। इसी तरह से x2 इक्वल हो जाएगा -1 के, y2 इक्वल हो जाएगा 2 के। अब ये वैल्यूज हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा बस r ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा बस
-1 -2 -3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पास नेगेटिव साइन है, पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगी, और 3 3 9 प्लस 5 5 25, 25 में 9 मिलाए तो कितना आ जाएगा 34 यूनिट्स। अब यहाँ पे रेडियस जो है हमारे पास क्या आ गया √34 यूनिट्स, यानी कि रेडियस आ गया हमारे पास √34। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब हमें सेंटर भी आ गया हमारे पास और रेडियस भी आ गया। जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो जाए या गिवन हो तो ऐसी कंडीशन में हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को यूज करते हैं। तो अब यहां पे हमारा सेंटर भी आ गया सर्कल का, -1, 2 है सेंटर, एंड रेडियस जो है इसका वो है √34। अब क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल। अब यहां पर हम सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वो है पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटर जो होता है बस क्या होता है इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में h के होता है, और यहाँ हमारे पास सेंटर आया है -1, 2। इसका मतलब है कि h इक्वल है किसके, -1 के, k इक्वल है 2 के, एंड r इक्वल है √34 के। इसको हम नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम ये सारी वैल्यूज जो हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बस x माइनस h हमारे पास -1 है, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, y माइनस के हमारे पास 2 है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, यानी कि √34 का स्क्वायर। अब क्या होगा बस x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 34 आ जाएगा ये। ठीक है, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा और इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। इस पे हम फॉर्मूला भूल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। अब ये हो जाएगा बस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 2x बन जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस y स्क्वायर माइनस का 2 टू द 4y स्क्वायर है, ठीक है, एंड प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 34 है, इसको अंदर ले आएंगे -34 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की बड़ी पावर लिखेंगे x स्क्वायर, उसके बाद y की बड़ी पावर लिखेंगे y स्क्वायर, उसके बाद x की पावर 1 लिखेंगे 2x, उसके बाद y की पावर 1 लिखेंगे -4y। अभी हो जाएगा 4 प्लस 1 कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 34 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा बस माइनस का 29 इक्वल टू 0, और यही जो है बस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो जाएगी। अब इसी तरह से जो है हम इसका पार्ट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें सेंटर जो है सेंटर इज एट ओरिजिन है एंड कंटेन्स अ पॉइंट 5,6। पार्ट नंबर 4, अब यहां क्या है हमारे पास इसका सेंटर हमें गिवन है, सेंटर जो इसका ओरिजिन पर है, यानी कि सेंटर जो है सर्कल का वो है 0,0, यानी कि सेंटर जो है सर्कल का वो क्या है ओरिजिन पर है 0,0 एंड कंटेन्स अ पॉइंट, और ये कोई भी एक पॉइंट इसके ऊपर हमारे पास गिवन है सर्कल पे जो कि कंटेन कर रहा है इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट हम कहीं पे भी ले लेते हैं, वो पॉइंट हम P ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, और ये P पॉइंट हमारे पास है 5,6। तो सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। अगर मैं C से लेके P तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर रेडियस
अच्छा, जो पॉइंट हमें जो गिवन है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये पॉइंट जो है पास P है 5,6। अच्छा, फॉर रेडियस क्या करेंगे हम, PC का डिस्टेंस निकाल लेंगे, PC का निकाल लें या CP का, CP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर रेडियस यानी कि रेडियस इक्वल है किसके, CP के डिस्टेंस के। और जब CP का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला पास होता है R CP इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हम किसका निकाल रहे हैं, C का, तो C पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0 एंड P पॉइंट हमारे पास है 5,6। अब C पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, P जो है पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पास x1 इक्वल हो जाएगा 0 के, y1 इक्वल हो जाएगा 0 के, x2 इक्वल हो जाएगा 5 के, y2 इक्वल हो जाएगा 6 के। अब सिंपली हम पुट कर देंगे इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में, r इज इक्वल टू CP इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा पास अंडर रूट 5 में से 0 या 5 बचा, 6 में से 0 या 6 बचा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36। ठीक है, और 36 में हम 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बस 46 56 61। इसका रेडियस आ गया बस कितना 61 यूनिट्स। अब इस सर्कल का जो रेडियस आ गया बस क्या आ गया अंडर रूट 61। अब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस जो है वो दोनों मालूम हो गए हैं। ठीक है, अब जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो जाएंगे तो फिर हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हमारे पास होता है h, k और हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है 0,0 है। तो यानी कि इसका मतलब है कि h इक्वल है किसके 0 के, एंड k जो इक्वल है 0 के, r इक्वल है अंडर रूट 61 के। अब ये वैल्यूज क्या करेंगे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा बस x माइनस एच यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर, अंडर रूट 61 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x में से 0 गया x बचा, y में से 0 गया y बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 61। यह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61 और यही जो है बस सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह से जो है हम इसका पार्ट 5 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 5 में कह रहा है कि सेंटर इज एट 2,3 एंड कंटेन्स द पॉइंट 5,7। अब ये जो अब यहां पे पार्ट 5 में जो है हमारे पास सेंटर है इसका 2,3 पे, और एक पॉइंट कंटेन कर रहा है लेट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, वो है पास 5,7। सेम मेथड है इसका भी। अगर मैं C से लेकर P तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो इसका रेडियस आ जाएगा, और सेंटर तो मेरे पास है ही, तो हमें सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। तो सेंटर जो है इसका है 2,3 पे। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसका रेडियस मालूम करना है हमें। ठीक है, सेंटर तो हमारे पास है ही, तो फॉर रेडियस r इज इक्वल टू CP का डिस्टेंस। ठीक,
बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम डिस्टेंस किसका निकाले, CP का। तो सेंटर हमारे पास इसका है C पॉइंट एट 2,3 एंड P पॉइंट हमारे पास है 5,7। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि पॉइंट C जो है पास, ये पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, और पॉइंट P जो है पास पॉइंट नंबर 2 है तो ये हो जाएगा पास x2 y2। तो x1 हमारे पास हो जाएगा x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, कॉमा कॉमा x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 7। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। r इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। ये हो जाएगा बस अंडर रूट 3 3 9 प्लस 4 4 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू रेडियस हमारे पास आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब यहां पे रेडियस आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। अब हमें सर्कल का रेडियस भी पता है और सेंटर भी पता है। जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को यूज करते हैं उसकी इक्वेशन को मालूम करने के लिए। अब यहां हमारे पास सेंटर है और रेडियस भी हमें मालूम हो गया है, तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो होती है पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे सेंटर जो होता है वो h कॉमा k होता है, तो यानी कि सेंटर हमारा क्या है 2,3 है। तो देखिए h इक्वल टू किसके है 2 के एंड k इक्वल है 3 के, और रेडियस जो है वो हमारे पास है 5। सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे भी खुल रहा है और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे भी खुल रहा है। तो ये हो जाएगा बस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा हमारे पास। अब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 टू द 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 3 6y प्लस 3 3 9 इक्वल टू 25। अब यहां करेंगे हम x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद y की बड़ी पावर y स्क्वायर है इसको पहले लिख लेंगे, फिर उससे x की छोटी पावर 1 आती है माइनस 4x, उसके बाद माइनस 6y। ठीक है, अब ये हो गया बस 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 होता है बस 9 और प्लस 4 13 होता है बस, प्लस का 13 25 को अंदर लेंगे माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12, साइन बड़ा नंबर का 25 बड़ा नंबर है इक्वल टू 0। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, और यही इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इसी तरह से हम इसका पार्ट 6 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है इसका सेंटर हमें दिया है, सेंटर इज एट P, Q एंड रेडियस ऑफ अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर।
सेंटर है P, Q एंड रेडियस हमें गिवन है अंडर रूट P² प्लस Q²। ठीक है, तो अब यहां पे सर्कल का जो सेंटर है, हमें सर्कल का सेंटर हमें गिवन है P, Q और इसका जो रेडियस है वो गिवन है हमें अंडर रूट P² प्लस Q²। ठीक है, जब भी हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और यहां पर हमारे पास जो सेंटर होता है वो h, k होता है। ठीक है, और सेंटर जो हमें गिवन है वो P, Q है। P, Q इट मींस के h इक्वल है किसके, P के, एंड k जो है वो इक्वल है किसके, Q के, और रेडियस किसके इक्वल है, अंडर रूट P² प्लस Q² के। सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में, इक्वेशन नंबर 1 में। ये हो जाएगा बस x माइनस एच, h यहाँ पे P है होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यहाँ पे बस क्या है, Q है होल स्क्वायर, और फिर रेडियस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट P² प्लस Q² का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा है, ओपन कर लेते हैं इसको हम। a² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। इसी तरह से इस पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, प्लस a² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बस p² प्लस Q²। फॉर्मूला ओपन कर, x² का स्क्वायर x² होता है माइनस का 2px हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस p² प्लस y का स्क्वायर करेंगे y² माइनस का 2qy प्लस q का स्क्वायर करेंगे तो q² इज इक्वल्स टू p² प्लस Q²। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे प्लस p² है, तो ये जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा ये वाला p² तो माइनस p² होगा, तो इसको हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से ये Q² है प्लस का, और इधर भी Q² है, जब इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस Q² होगा, तो इसका मतलब Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x की पहले बड़ी पावर लिख लेते हैं, यानी कि x², फिर उसके बाद y की बड़ी पावर y², फिर x की छोटी पावर माइनस 2px, और उसके बाद उस y की छोटी पावर माइनस का 2qy इक्वल टू 0। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, और यही जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो गई है। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।